श्री राम जय जय राम। 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 जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। हाँ भैया, तो देखिए, आज हम कथा को श्रवण करेंगे उत्तरकांड से कि कल प्रभु श्री राम जी ने अपने सभी सेवकों से कहा कि देखिए, हमको सबसे ज़्यादा मेरे दास हमको प्रिय, सबसे ज़्यादा मेरे सेवक जो है ना, सबसे ज़्यादा हमको प्रिय। यह नीति और नियम मेरा तो दास पर ही स्वाभाविक ही विशेष प्रेम। प्रभु श्री राम जी ने इन सभी लोगों, अपने मित्रों से ये कहा और कहा कि तुम लोग अब ऐसा करो, बहुत समय यहाँ पर बीत जाओ, अपने घरवार को भी संभालो जा करके, तो तुम लोग जो है ना अपने अपने घर को अपग्रह जाओ सखा सब भजो मोहि दृढ़ नेम और सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति। तो मेरे प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा, और बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं कि देखो अम्मा, मेरे प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे सखा, अब तुम सभी लोग जो है ना अपने अपने घर को जाओ और अपने घरवार को देखो जाकर के, और वहाँ जब पहुँच जाओ तो तुम जो है ना हमको बड़े बड़े दृढ़ नियम से याद करते रहना और मुझे भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जान करके अत्यंत प्रेम करते रहना। ये जो वचन हमारे प्रभु श्री जी ने अपने मुखारबिंद से कहे तो सब सखा सुन रहे हैं, और सुनकर के सबके सब बड़े प्रेम मगन हो गए। कहते हैं कि हम कौन हैं और कहाँ हैं, वो बिल्कुल अपने शरीर तक की सुध बुध भूल गए। यही भूल गए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने तन तक का होश नहीं रहा, खाने पीना का भी होश नहीं रहा। प्रभु जी के प्रेम में इतने सामने हाथ जोड़ के, प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके वो सभी लोग खड़े हैं, और एक टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण वो कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा भैया होता है कि जिससे ज़्यादा प्रेम संबंध जब हो जाते हैं तो जीव पागल जैसा हो जाता है, वो कुछ कह नहीं पाता, कुछ की समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या कहें क्या नहीं। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा। हमारे प्रभु श्री राम जी ने जब उनका बहुत घनिष्ठ संबंध देखा है, उन्हें अनेकों प्रकार से ज्ञान का उपदेश दिया, समझाया, और प्रभु के सन्मुख में कुछ होना कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु के चरण कमलों को वो देख। ये सब कुछ चल रहा है, तो अब प्रभु श्री जी ने उन सब लोगों के लिए अनेकों रंग के, अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर गहने और कपड़े मंगवाए हैं।
और ये सबसे पहले जो है ना, भरत जी ने अपने हाथ से संवार करके सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण किनको पहनाए? सुग्रीव जी। तो सबसे पहले प्रभु जी को कौन मिला? राम जी को यही मिला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को पहनाए, कपड़े पहनाए जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक, क्यों नहीं हिले? तो उनको प्रभु जी से बिछुड़ने का अपार दुख देखकर प्रभु ने जब देखा है कि इनको ज़्यादा प्रेम है, ऐसा होता भैया जिस किसी से ज़्यादा प्रेम होता है तो उसको बाद में एकांत में अकेले में बुलाया जाता है। और वही प्रभु श्री राम जी ने किया। सब लोग जब चले गए तो अंगद जी को लास्ट में, सबसे लास्ट में अंगद जी को बुलाया कि जामवंत नीलाद सब पहराहे रघुनाथ, और हियधर राम रूप सब चले नाय पद मात। हमारे प्रभु श्री राम जी ने जब देखा है कि अंगद जी एक प्रेम के खातिर, प्रेम से हमको छोड़ने में, हमसे बिछुड़ने में बहुत कष्ट इन्हें हो रहा है, तो उनको सबसे लास्ट में बुलाया और कहने लगे, उनको बिल्कुल लास्ट में बुलाया। और क्या कहते हैं दोहे में? तुलसीदास जी कहते हैं कि जामवंत नीलाद सब पहराए रघुनाथ, और हिय दर राम रूप सब चले नाय पद। जामवंत और नील आदि सबको प्रभु श्री राम जी ने स्वयं अपने हाथों से सजाया और कपड़े पहनाए। वे सब अपने हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा करके चले। तब अंगद जी उठ करके प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवा करके, नेत्रों में जल भर करके और हाथ जोड़ करके अत्यंत विनम्र भाव से उठे तथा मानव प्रेम के रस में डूबे हुए वचन क्या बोले हैं कि सुन सरबागे कृपा सुख सिंधु और दीन दया कर आरत बंधु, मरती बार नाथ मोहि बाली, अरि गयो तुम्हारे कोछे घाली। अंगद जी ने क्या कहा? प्रभु जी से कहा कि हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर प्रेम करने वाले, दया करने वाले दीन बंधु, सुनिए ये नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोदी में छोड़ गया। तो अब बताओ हम किनकी शरण में जाएं? असरण शरण विरुद्ध संभारी, और मोह जान तन तजो भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुण पित माता, और जाऊं कहाँ तज पद जल जा। अंगद जी क्या कहते हैं? अंगद जी कहते हैं कि हे प्रभु ये बताओ हम कहाँ जाएं? ये भक्तों के हितकारी अपना असरण शरण विरद बना याद करके मुझे त्यागिए नहीं,
मुझे छोड़िए नहीं, मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ, आप ये आपकी चरण कमलों को छोड़ करके मैं कहा जाऊं। तुम्हें विचार कहो नर नाहा, और प्रभु तज भवन काज मम काहा, और बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। अंगद जी कहने लगे कि हे महाराज, हे प्रभु, आप कुछ विचार करिए और विचार करके ये कहिए कि आपको छोड़ करके घर में मेरा क्या काम है नाथ। इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सबको शरण में रखिए। अंगद जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी से कि हे प्रभु, मैं घर की सब नीचे से नीची सेवा करता रहूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख करके भव सागर से मैं तर जाऊंगा। आप जो भी आदेश करेंगे मैं बड़े खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं काम करूंगा। और ये कहते कहते एकदम अंगद जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अब ये नाथ दोबारा न कहिए कि तू अपने घर जा। अब मत कहना प्रभु, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। अंगद बचन विनीत सुन रघुपति करुणाशील, और प्रभु उठाए और लायो सजल नयन राजी। अंगद के विनम्र वचन सुनकर के प्रभु श्री राम जी की करुणा की सीमा प्रभु रघुनाथ जी ने उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ा। उसके बाद प्रभु श्री राम जी ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाल पुत्र अंगद को पहना करके और बहुत प्रकार से समझा करके उनको जो है ना विदा किया। विदा किया है प्रभु ने अंगद कि भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने के लिए चले हैं। तो अंगद जी के हृदय में थोड़ा सा प्रेम नहीं है, अर्थात इतना अधिक प्रेम है कि वो फिर बार बार प्रभु श्री राम जी की तरफ मुड़ करके देखने लगे। 4 कदम चलते हैं, तुरंत ही खड़े हो जाते हैं, प्रभु की तरफ देखने लगते। बार बार कर दंड प्रणामा, और मन यस रैन कहे मोह रामा, राम विलोकन बोलन चलनी, और सुमिर सुमिर सोचत हंसे। अंगद जी यही सोच रहे हैं कि शायद प्रभु जी अब की बार रुकने के लिए कह दें। बार बार चलते हैं, 2 कदम चलते हैं, फिर मुड़ के देखने लगते हैं और यही सोचते हैं कि शायद प्रभु जी ने अब की बार जो है ना हमसे ये कह दें कि अंगद जी तुम रुक जाओ, रुक जाओ। वे श्री राम के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंस कर मिलने की रीत को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन प्रभु का रुख दे करके बहुत से विनय वचन कह करके तथा हृदय में चरण कमलों को रख करके वे आगे बढ़े हैं। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए, वापस आए। अब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेकों प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन कर। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव जी से।
हनुमान जी ने चरण कमल पकड़ लिए, सुग्रीव जी से कहा कि देव 10-5 दिन के बाद कुछ दिन प्रभु जी की चरणों की सेवा करूं और उसके बाद में फिर मैं आकर के आपके चरणों के दर्शन करूं। पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा और सेवो जाय कृपा आगारा और अस कई कपि सब चले तुरंता और अंगद कहे सुनाओ हनुमान। और सुग्रीव ने ये कहा हनुमान जी से कि देखो हनुमान, हे पवन पुत्र, तुम पुण्य की राशि हो, तुम्हारे समान कोई बड़भागी नहीं है। जो प्रभु श्री राम जी ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया है, कृपा धाम प्रभु श्री राम जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कहकर के तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा हनुमान सुन, कहो दंडवत प्रभु में तुम्हें कहो कर जोर, पर बार बार रघुनाथ है सुरत हो। क्या कहते हैं? अंगद ने कहा कि हनुमान कहो दंडवत प्रभु से। अंगद जी हनुमान से कह रहे हैं कि संदेशा कि प्रभु से जाकर के कहना। क्या जाकर के कहना? मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कहता हूं कि प्रभु श्री राम जी को मेरी बार बार याद दिलाते रहना, मेरी याद कराते रहना, इसको भूलना है। ऐसा कह करके बाली पुत्र अंगद आगे चल दिए। हनुमान जी लौट आए और आकर के प्रभु से उनका सारा प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर के भगवान प्रेम मगन हो गए। प्रेम तो ये सब कुछ सुनकर के काकभूषण जी कहते हैं, किनसे कहते हैं? काकभूषण जी गरुड़ जी से। ये कथा काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे थे। यही कथा काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे थे। कह रहे थे कि देखो हमारे प्रभु श्री राम जी का चित्त कैसा है, वज्र से भी अत्यंत कठोर है और फूल से भी ज्यादा अत्यंत कोमल। मेरे राम जी का हृदय वज्र से भी ज्यादा कठोर है और फूल से भी ज्यादा अत्यंत नाजुक है। तब कहिए हुए किसकी समझ में आ सकता। होने कृपाल लियो बोले निषाद। अब क्या हुआ? अब प्रभु श्री राम जी ने किसको बुलाया? निषाद राज। निषाद राज को बुला लिया और उसे वस्त्राभूषण प्रसाद में दिए और कहा कि अब तुम भी अपने घर जाओ और वहां पहुंच करके तुम मुझे याद करते रहना। मेरा मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। तुम मम सखा भरत समभ्राता और सदा रहो पुर आवत जाता। वचन सुनत उप जा सुख भारी और परो चरण भर लोचन बारी। प्रभु जी कहने लगे कि देखो हे निषाद, तुम मेरे परम मित्र हो, मुझे भरत के समान प्यारे हो। अयोध्या में सदा तुम आते जाते रहना। ये वचन सुनते ही उनके हृदय में बड़ा भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर करके वो चरणों में गिर पड़े कि चरण नल नयोर धर ग्रह आवा
और प्रभु स्वभाव पर जन सुनावा, रघुपति चरित्र देख पूर्वासी, और पुण्य पुण्य कहे धन सुख राशि। भगवान के चरण कमलों को हृदय में रख करके वह घर आया और आकर के अपने कुटुंबियों को प्रभु का स्वभाव सुनाया। और श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देख करके अवध प्रवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि, प्रभु श्री राम जी तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। प्रभु श्री राम जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। प्रभु श्री राम जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गए। किसी को किसी प्रकार से किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, बड़े प्रेम से सब लोग। वर्ण आश्रम निज धर्म, क्या कहते हैं तुलसीदास जी दोहे में लिखते हैं, मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती जी को सुनाते कहते हैं कि देखो माँ, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, और चलें सदा पावै सुख है, न भव सुख न। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल अपने धर्म में सदा लगे रहते हैं, तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते रहते हैं और सुख पाते। उन्हें न किसी बात का भय है और न शोक है और न कोई किसी प्रकार का रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करे परस्पर प्रीति, और चले सुधर्म निरत श्रुति। आपस में सभी लोग प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रह करके अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारों चरण धर्म जगमाही, और पूरी रहा सपनों अगनाही, राम भगत रत नर और नारी, और सकल परम गति के अधिकारी। तो देखिए, हमारे प्रभु श्री राम जी अपने धर्म, अपने चारों चरण सत्य, शौच, दया और दान, ये जगत में परिपूर्ण हो रहा है। सपने में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कबने पीरा, और सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, नए दरिद्र को दुखी न दीना, और नए को अबद न लक्षण। अल्प मृत्यु, अल्प मृत्यु कहते हैं छोटी अवस्था, यानी छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती है, न किसी को कोई पीड़ा होती है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। सभी के शरीर सुंदर हैं और निरोग है, न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है, न कोई मूर्ख और न शुभ लक्षणों से हीन है। सब निधर्म धर्मरत पुनि, नर और नार चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, और सब कृतज्ञ नहीं कपट सुनानी। अयोध्या में इस समय सभी दम्भ रहित है, धर्म परायण है, पुण्य आत्मा है, पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है,
सभी गुणों का आदर करने वाले हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं तथा सभी सभी समझदार हैं, कृतज्ञ दूसरे किए उपकारों को मानने वाले हैं, कपट चतुराई किसी के अंदर नहीं। राम राज नभ गेश सुन सचरा चर जगमाए, काल करम स्वभाव गुण कृत दुख काहू ना। बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं और भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, कागभूषण जी कहते हैं गरुण जी से है पक्षीराज गरुण, सुनिए प्रभु श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रतिदासु, और यह प्रभुता कछित बहुत न था। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी सात समुद्र की मेखला यानी करदनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है, उनके लिए 7 द्वीपों की है प्रभुता, कुछ अधिक नहीं, अधिक नहीं। सो महिमा समझत प्रभु केरी, और यह वर्णत हीनता घनेरी, सो महिमा खगेश जिन जानी, और फिर चरित तिनौ रति मां। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल ये लीला यानी लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर। सब उदार सब पर उपकारी, और विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नार व्रत रथ सब धारी, और तय मन वचन क्रमपति हित का। क्या था प्रभु श्री राम जी के समय में? सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, और सभी ब्रह्मांडों के चरणों के सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाले। उस समय तो प्रभु श्री राम जी त्रेता में एक पत्नी व्रत धारण किया था, लेकिन द्वापर में क्या किया? डबल टिबल जितना हो सका उतना किया। उस समय तो एक पत्नी व्रत धारण किया सतयुग में, त्रेता में, और द्वापर में आकर के वही प्रभु श्री राम जी कृष्ण के रूप में जब आए तो सब कुछ डबल कर दिया राम ने, कि दंड जतन कर भेद जाए नृत कर नृत्य समाज, और जीता मन सुनो वर्ष रामचंद्र के राज। क्या कहते हैं? प्रभु श्री राम जी के राज में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में, और वेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता नहीं है, इसलिए दंड किसी को नहीं होता है। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण वेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। वेद शब्द केवल सुर ताल के वेद के लिए ही काम में आता है। इस तरीके का प्रभु श्री राम जी के समय में शासन चलता।
तो प्रभु श्री राम जी के राज्य में जो है ना, समय में कोई किसी को ऊंची निगाह से नहीं देखता था। किसी की बहन अगर है तो वो सबकी बहन है, किसी की बेटी है तो सबकी बेटी है, पत्नी है तो अपने पति की पत्नी है, माँ है तो अपनी माँ है। ऐसा विचार उस समय रहता था। तो वो राम राज्य था। हम सभी लोग इस राम राज्य अगर चाहते तो हमें प्रभु श्री राम जी के कदमों पर चलना पड़ेगा। तो फिर वही प्रभु श्री राम जी का कुछ न कुछ आ सकता है। इसलिए हम भैया सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे, मेरे प्रभु श्री राम का नाम जो है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे ही नहीं पड़ गया। बहुत कुछ उन्होंने खोया, बहुत कुछ त्यागा, बहुत। अब देखिए राम और रावण, इन दोनों में अंतर क्या है? राम और रावण में, राम और रावण में अंतर क्या है? राम और रावण में हम तो यही कहेंगे कि राम के पास जो भी है वो पर्याप्त है, मेरे प्रभु जी के पास जो भी है वो पर्याप्त है, लेकिन रावण के पास पर्याप्त नहीं है। रावण के पास जो है वो पर्याप्त नहीं है। यही एक राम और रावण में अंतर है। इसी के साथ भैया यहीं पर हम 1 मिनट के लिए विराम लगाएंगे, उसके बाद कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें 1 मिनट के लिए सिर्फ